हेलो स्टूडेंट। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर क्या करेंगे? लेक्चर 3 करेंगे और स्टडी करेंगे एलाइड एंगल, या इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला भी। रिडक्शन फार्मूला भी तो बेसिकली हम समझते हैं इसका यूज क्या है। तो इसका यूज अपने पास जैसे 90 प्लस माइनस थीटा, या आप 90 डिग्री को बोल सकते हो रेडियन में, π/2 प्लस माइनस थीटा, या तो हो जाए 3π/2 प्लस माइनस थीटा, या हो जाए 5π/2 प्लस माइनस थीटा, या हो जाए 7π/2 प्लस माइनस थीटा, या हो जाए 9π/2 प्लस माइनस थीटा। इन सब में आप हम क्या यूज करते हैं? रिडक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो इसका क्या तरीका है फार्मूला फाइंड करने का? इसमें दो चीज़ें आपको याद रखना है। पहला चीज़ क्या होता है, साइन के बारे में, साइन देखना है, और दूसरा क्या करना है आपको? रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है। तो साइन के बारे में आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कौन कौन सा साइन होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में क्या होता है? साइन थीटा, और क्या होता है? कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होता है। थर्ड में हमारा टेन थीटा और कोट थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा एंड क्या होता है? सेक थीटा बस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव होता है। दूसरा है हमारे पास रिप्लेस करना। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा को रिप्लेस हम करेंगे कॉस थीटा में, कॉस थीटा को रिप्लेस करेंगे साइन थीटा में। हाँ, ये तो हो ही गया। कॉस थीटा यहाँ पे, कॉस थीटा में रिप्लेस होगा। इधर टेन थीटा को रिप्लेस करेंगे कॉट थीटा में। थर्ड में सेक थीटा को रिप्लेस करेंगे कोसेक थीटा में। ठीक है क्या? आइए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो पहले हम सारा फार्मूला डिराइव करते हैं π/2 प्लस माइनस थीटा के बारे में। तो ये हो सकता है साइन π/2 प्लस थीटा, दूसरा हो सकता है साइन π/2 माइनस थीटा। तो इसको बनाने के लिए अब सबसे पहले कहाँ जाओगे? हम पूरी की पूरी एनालिसिस देखेंगे। π/2 कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। अगर पहला क्वेश्चन की बात करें हम, π/2 प्लस थीटा है, तब जैसे ही इसमें कुछ प्लस करेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में अपन तरीका यही देखना है, पहला साइन के बारे में चेक करना है और दूसरा आपको रिप्लेस करना है। तो जैसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तो साइन क्या होता है? साइन तो पॉजिटिव हो जाता है। साइन को किस में रिप्लेस करना है? कॉस थीटा में। सेम चीज साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा करोगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन को किस में रिप्लेस कर लेना है? कॉस थीटा में। क्लियर है क्या? सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला है कॉस π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा। तो कॉस π/2 प्लस थीटा करेगा, प्लस करेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। कॉस को किस में रिप्लेस कर देते हैं? साइन थीटा में। कॉस π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, और कॉस पॉजिटिव होगा और रिप्लेस हो जाएगा साइन में। क्लियर है क्या? अब इसके बाद इसी तरीके से रहा होता है टेन, आप खुद से बना लेना। टेन π/2 प्लस माइनस थीटा, कॉट π/2 प्लस माइनस थीटा। अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, 3π/2
प्लस माइनस थीटा के बारे में। 3π/2 प्लस माइनस थीटा यानी 3π/2 होता कहाँ है, यहाँ होता है आपका। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा और साइन 3π/2 माइनस थीटा। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन को किस में रिप्लेस करेंगे, कॉस थीटा में। साइन 3π/2 माइनस थीटा यानी क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। साइन को किस में रिप्लेस करना है, कॉस थीटा। क्लियर है क्या। सिमिलरली इसमें हम कर लेते हैं किसका, कॉट 3π/2 प्लस थीटा और एक कर लेते हैं कॉट 3π/2 माइनस थीटा। तो कॉट 3π/2 प्लस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव है। इसको किस में चेंज कर देते हैं, टेन थीटा में। और कॉट 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, थर्ड में पॉजिटिव होता है, रिप्लेस हो जाएगा टेन थीटा में। क्लियर है क्या। अब पाई के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो सारा जो फॉर्म था हमारा 2n + 1 π/2 था। अब एक होगा n पाई, जहाँ n किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में। अब ये ऐसा आ जाएगा साइन पाई प्लस माइनस थीटा, यह हो जाएगा आपका पास कॉस 2π प्लस माइनस थीटा, या अपन लिख सकते हैं टेन 3π प्लस माइनस थीटा। इन सब के लिए क्या रूल है, आपको ओनली क्या चेक करना है, ओनली चेक साइन, इसमें रिप्लेस नहीं करना है। यानी कि पहला क्वेश्चन बनाने का ट्राई करते हैं अपन, जैसे कि कॉस पाई प्लस थीटा। तो कॉस पाई प्लस थीटा है, कॉस यहाँ आता है। अब पाई प्लस करोगे तो पक्का से थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। और कॉस को किस में रिप्लेस करने की बस। सेम वे में साइन पाई प्लस थीटा की बात किया जाए, साइन पाई प्लस थीटा ये कितना आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यही होता है हमारे पास रिडक्शन फार्मूला। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इससे समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई cosec π/2 प्लस थीटा प्लस cot π/2 प्लस थीटा। अगला है हमारे पास डिवाइडेड अपॉन है cosec π/2 माइनस थीटा माइनस टेन पाई प्लस थीटा। फिर प्लस दिया है टेन पाई प्लस थीटा प्लस सेक पाई माइनस थीटा डिवाइडेड अपॉन है टेन 2π प्लस थीटा माइनस का कितना है, सेक थीटा। क्लियर है क्या। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, बस cosec π/2 प्लस थीटा, यानी कि जैसे प्लस थीटा करेगा तो ये बन जाएगा आपका सेक थीटा। cot π/2 प्लस थीटा ये बन जाएगा माइनस का टेन थीटा। cosec π/2 माइनस थीटा ये बन जाएगा सेक थीटा, और ये बन जाएगा टेन π/2 माइनस टेन थीटा, यानी कि तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस टेन π/2 प्लस थीटा, यानी कि प्लस कर देगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन ही थीटा रहेगा। सेक π/2 माइनस थीटा ये बन जाएगा आपका माइनस का सेक थीटा डिवाइडेड अपॉन टेन 2π प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा टेन थीटा ही माइनस सेक थीटा। ये 1 + 1 बन के क्या बन गया, 2। अब जैसे कि आपको वैल्यू निकालना होगा, पार्टिकुलर वैल्यू, जैसे साइन 120 डिग्री, साइन 135 डिग्री,
और साइन 150 डिग्री, साइन 180 डिग्री। तो इन सब का वैल्यू रिडक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे? साइन 120 डिग्री है तो इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। साइन π/2 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, और थीटा का जगह कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2। सिमिलरली ये निकालना है तो इसको आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 45, ये कितना बन जाएगा कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√। साइन 150 डिग्री, तो इसको दो मेथड से अपन बना सकते हैं। साइन 150 डिग्री को पहला तो लिख सकते हो आप 90 प्लस 60, ये कितना बन जाएगा कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। साइन 180 डिग्री निकालना है तो इसको अगेन से लिख सकते हो साइन 90 प्लस 90, यह आ जाएगा कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है 0। क्लियर है? अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कॉस 570 डिग्री इंटू साइन 510 डिग्री माइनस साइन 330 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री, ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पहले सिंपलेस्ट एंगल में लेकर आते हैं। तो साइन 570 डिग्री है तो 570 डिग्री का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 570 डिग्री है और एक 510 डिग्री है, अगला 330 है 390 है। तो पहले हम निकालते हैं कॉस 570 डिग्री, तो कॉस 570 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, आप एक चीज समझते हैं, कॉस 570 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस कितना ऐड करेंगे तो 570 हो जाएगा। तो सपोज मान लीजिए 360 प्लस 210 कितना हो जाएगा 5। तो इसको 360 डिग्री को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 210 डिग्री। तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा, तो कॉस कितना आ जाएगा 210 डिग्री। क्लियर है क्या? 210 डिग्री आ गया। अब अगेन 210 डिग्री मुझे निकालना है, तो कॉस 210 डिग्री को लिख सकते हो कॉस पाई प्लस 30। कॉस पाई प्लस थीटा कितना आ जाएगा, जैसे पाई करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना आता है -√3/2। सिमिलरली क्वेश्चन है साइन 510 डिग्री, साइन 510 डिग्री, तो इसको भी लिख सकते हो आप साइन 2 पाई प्लस 150 डिग्री। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना आएगा साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री अभी हम निकाल कर आए हैं, साइन 150 डिग्री हो जाता है 1/2। अगेन जो मुझे फाइंड आउट करना है साइन 330 डिग्री, 330 साइन 330 डिग्री को कैसे निकालेंगे, साइन 2 पाई माइनस 30 करेंगे तो माइनस साइन कितना आ जाएगा 30, माइनस साइन कितना होता है 1/2। इसके बाद क्या है हमारे पास 390, साइन 390 डिग्री के बारे में, तो साइन 390 डिग्री क्या बन जाएगा हमारे पास
साइन 2 पाई 360 प्लस 30 कितना बन जाएगा 2 पाई प्लस थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। बट ये था अपने पास कॉसेक्स में ना कि साइन में। कॉस था तो कॉस 30 डिग्री कितना हो जाता है कॉस 30 डिग्री जो होता है हमारे पास √3/2। अब इन सबको क्या करते हैं एक जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3/2 1/2 माइनस का 1/2 और √3/2 इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर मुझे कभी फाइंड करना पड़े इस तरह का वैल्यू cos 19π/3 ठीक है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस तरह का वैल्यू है तो या कभी मुझे मिल गया साइन 5π/6 या मिल गया 10 मिल गया अपने पास 7π/3 ठीक है। इस तरह का वैल्यू मिल गया तो हम कैसे बनाएंगे देखिए इसको। cos 19π/3 है तो आप इसको लिख सकते हो cos 6π प्लस π/3। अब 6π कहाँ है पाई 2π 3π 4π 5π 6π यानी कि 6π प्लस थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बन जाएगा cos π/3। cos π/3 हो जाएगा कितना है अपने पास 1/2। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन हो सकता है साइन पाई माइनस का π/6 तो यह आ जाएगा साइन π/6 साइन π/6 कितना 30 डिग्री यानी कि ये भी क्या आ जाएगा 1/2। 10 में फाइंड आउट करना है तो 10 2π प्लस π/3 तो कितना था 2π प्लस थीटा करेंगे तो फिर से आ जाएगा 10π/3। 10π/3 कितना होता है √3। क्लियर है क्या। इस तरह का क्वेश्चन हम इसलिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई cos 0 cos π/7 प्लस cos 2π/7 cos 3π/7 cos 4π/7 cos 5π/7 cos 6π/7। इस तरह का क्वेश्चन मुझे फाइंड आउट करना है सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे cos 0 डिग्री तो 1 ही होता है। अब cos π/7 और इसको चेक करते हैं क्या ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है नहीं ठीक है ना। तो यहाँ पे cos π/7 अब दूसरे किसी को चेंज कर सकते हो क्या cos 6π/7 है तो इसको अपन लिख सकते हैं cos π माइनस π/7। cos π माइनस थीटा होता है माइनस का cos π/7 तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ये इसके साथ कैंसिल होगा ये इसके साथ कैंसिल होगा। अब cos जो 0 डिग्री होता है वो कितना आ जाता है 1 तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10π/11 प्लस 10 2π/11 प्लस 10 7π/11 प्लस 10
9π/11 प्लस 10π/11। इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट का देखिए, तो यहाँ पे क्या है 10π/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10π को लिख सकते हो पाई माइनस π/11, तो ये तो बन जाएगा माइनस का 10π/11। ये और ये कैंसिल होगा, सिमिलरली ये सब कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर π/16, cos स्क्वायर 3π/16, cos स्क्वायर 5π/16, cos स्क्वायर 7π/16। क्लियर है क्या? अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला और लास्ट को पकड़िए। तो cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 7π/16। अब इसको क्या अपन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो cos को लिख सकते हो cos स्क्वायर पाई, क्या लिख सकते हैं अपन, पाई प्लस π/2 और माइनस का 8π/16। क्या 7π आता है? फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 2 8 जा। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम एक मेथड लगाएंगे। चेक करना पड़ेगा π/16 प्लस 7π/16 बराबर कितना आ जाता है 8π/16। तो इसको अपन बोल सकते हैं π/2, यानी कि 7π/16 को आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो π/2 माइनस π/16। तो इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर π/2 माइनस π/16। तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर π/16 प्लस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर π/16। ये दोनों मिलके कितना देता है 1। तो ये और ये मिलके 1 दिया, ये मिलके 1 देगा, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर 7π/18 प्लस साइन स्क्वायर 4π/9। तो इस तरह का क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट का देखिए। तो साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर 4π/9। तो इसको अपन 18 में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो π/18 प्लस 8π/18 बराबर ये बन जाता है π/2। तो हम लिख सकते हैं 4π/9 को 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और 2 मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 8π, यानी कि 8π/18 को लिख सकते हैं π/2 माइनस π/18। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/2 माइनस π/18। तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/18 कॉस स्क्वायर π/18। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। सिमिलरली ये मिलके कितना बना देगा 1, तो 1 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन 10 पाई बाई 17 इंटू कॉस 11 पाई बाई 14 इंटू का 10 पाई बाई 7 डिवाइडेड अपॉन है कॉस 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 7 पाई बाई 17 इंटू का 10 6 पाई बाई 7। तो इसका वैल्यू मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं ये क्या, साइन 10 पाई बाई 17 को और साइन 7 पाई बाई 70 में कुछ कर सकते हैं क्या? तो इसको अपन बना सकते हैं, साइन पाई माइनस 10 पाई बाई 17 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, साइन 10 पाई बाई 17, और ये कैंसिल दिख रहा है मुझे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस एक और है, क्वेश्चन है साइन पाई बाई 224 कॉस 17 पाई बाई 90 10 7 पाई बाई 11 डिवाइडेड अपॉन कॉस 17 3 पाई बाई 90 साइन 2023 पाई डिवाइडेड अपन कितना आ जाएगा, 2024 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 4 पाई बाई 11। ये इसका वैल्यू आप खुद निकालें। ठीक है क्या? और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, तो निगेटिव एंगल का फार्मूला आप जान ही रहे हो। जैसे निगेटिव एंगल इस तरह का फार्मूला हो जाता है, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये एंगल कितना बना देगा, माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। तो ये आ जाता है माइनस का साइन थीटा, ये आ जाता है कॉस थीटा, क्योंकि निगेटिव एंगल में एक्स का कोऑर्डिनेट कोई भी चेंज नहीं होगा। ये आ जाएगा माइनस का टेन थीटा, ये आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा, ये रहेगा सेक थीटा ही, और ये रह जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। क्लियर है क्या? इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है पहला, फाइंड 405 डिग्री। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे नियरेस्ट रिडक्शन फार्मूला हम ढूंढेंगे। तो 2 पाई कर लेते हैं 360 डिग्री, तो 360 डिग्री है, तो 405 में 360 डिग्री 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो क्या, इसको 2 पाई यानी कि 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो साइन इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√2। इस तरीके से मैं ढेर सारा क्वेश्चन दे देता हूँ, आप खुद ट्राई करना। सेक -147 डिग्री, टेन -300 डिग्री, कॉट 585 डिग्री। उसके बाद है कोसेक 7 डिग्री, और कॉस कितना आ जाएगा, 220 डिग्री। ठीक है ना? ये सब आप फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये तो डिग्री में, अगर रिडक्शन में दे देगा तो रेडिकल में दे देगा तो साइन 25π/3। तो ये फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, साइन 8π प्लस π/3, क्योंकि 8 3 जा 24 प्लस 5 8π आएगा कहाँ, इवन है तो पक्का से यहाँ आएगा, तो साइन पक्का से कितना आ जाएगा, साइन π/3, ये होता है √3/2। सिमिलर क्वेश्चन आप ट्राई करना, साइन 41π/4, अब आ जाएगा कॉस 41π/4 प्लस आ जाएगा tan -16π/3, ये आ जाएगा कॉट 29π/4। क्लियर है क्या, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंपाउंड एंगल फार्मूला। कंपाउंड एंगल फार्मूला जो कि क्या होता है, साइन A + B cos A + B और tan A ± BB। इन सबको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, लेक्चर 4 में। ओके, थैंक यू।